हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम के छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि इसके बाद भी मतलब आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक बेसिक सी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ इसमें कैसे होता है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इसमें, बहुत ही आसान सवाल आते हैं। ये वाले सवाल आई थिंक हर कोई कर लेता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, 4-5 टर्म यूज होती हैं इसमें। मैं आपको सारी टर्म समझा देता हूँ। मान लो ये पानी है किसी तालाब में पानी है रुका हुआ। ठीक है, कोई तालाब है, उसमें पानी है रुका हुआ, इसमें कोई ये नाव है। ठीक है, ये नाव चल रही है। ठीक है, ये नाव चल रही है, लेकिन पानी क्या है? स्टिल है। तो इसको, जो ये नाव चल रही है, यहाँ पे सिर्फ जो स्पीड होगी, ये होगी स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, ये होगी क्या? स्पीड ऑफ बोट। जब रुका हुआ पानी हो, पानी तो चल नहीं रहा है, तो सिर्फ कौन चल रहा है? नाव चल रही है। लेकिन यही नाव अगर हम नदी में उतार दें, ये मान लो ये नदी बह रही है और नदी का जो धारा प्रवाह है वो इस तरफ है, और ये इसमें एक नाव है। ठीक है, और ये नाव भी इधर चल रही है। ओके, तो ये जो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट तो सेम है। मान लो इस केस में स्पीड ऑफ बोट है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या इस केस में भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा? नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा होगा। मान लिया इसमें जो नाव चल रही है, यहाँ पे इस टाइम पे अभी धारा के साथ मैं लिख देता हूँ, धारा के साथ जो इसकी स्पीड है वो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी चाल जो है रुके हुए पानी में वो है 20। यानी कि धारा की चाल क्या है? यहाँ पे धारा की चाल कितनी होगी भाई? रुके हुए पानी में वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, लेकिन चलते हुए पानी में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो जा रही है उसकी। तो कितनी हो जाएगी धारा की चाल? 24 माइनस 20, यानी कि धारा की चाल जो है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी? धारा प्रवाह किसका? नदी का। ठीक है, अगर कोई नाव ऐसे पानी के साथ, मतलब नदी के धारा प्रवाह के साथ अगर नीचे की तरफ जा रहा है पानी, और ये क्या कहते हैं, नदी भी नाव भी नदी के साथ साथ नीचे की तरफ जा रही है, तो इस टर्म को कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं इसको? डाउन स्ट्रीम। मतलब जिस डायरेक्शन में नदी का प्रवाह है उसी डायरेक्शन में नाव भी जा रही हो तो उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, फिर मान लो ये है नदी, ये नदी है और ये नाव है। ठीक है, नदी का प्रवाह इस तरफ है और बोट यानी कि नाव का प्रवाह इस तरफ है। मतलब नाव इस तरफ जाना चाह रही है, नदी का पानी इस तरफ जा रहा है, यानी कि इसके अगेंस्ट में, पानी के अगेंस्ट में, नदी के प्रवाह के अगेंस्ट में अगर नाव जाएगी तो इसको कहेंगे क्या? अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम मतलब इसके अपोजिट। किसके अपोजिट? जो नदी का पानी जिस तरफ जा रहा है उसके अपोजिट अगर नाव जा रही है तो उसे कहते हैं अप स्ट्रीम। बात समझ में आई? क्या कहते हैं उसे? अप स्ट्रीम। यही चीजें, मान लो कोई तैराक होता, तैराक किसके साथ जाता? तो तैराक, देखो होता क्या है, जब भी पानी के प्रवाह के साथ, हम बचपन में क्या करते थे, एक छोटी सी नाव लेके पानी में, नाली में डाल देते थे, तो जिधर को पानी जाता था नाव भी उस तरफ बहती थी। हाँ या ना? लेकिन उस टाइम पे जो नाव होती थी उसकी कोई चाल नहीं होती थी, वो जितनी स्पीड से पानी बहेगा उतनी स्पीड से वो कागज की नाव बहेगी। लेकिन यहाँ कोई नाव चलाने वाला है, ये नाव को चला भी रहा है किसी चाल से, और पानी भी चल रहा है ठीक है, तो दोनों को मिला के उसको क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। लेकिन अगर पानी के अगेंस्ट वो नाव चला रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अप स्ट्रीम। ठीक है, मान लो इसका स्टिल वाटर में 20 है, लेकिन अभी पानी इधर बह रहा है और पानी की मान लेते हैं जो धारा प्रवाह है वो है 4 किलोमीटर पर आवर, और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। कौन? नाव की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्टिल वाटर में, लेकिन 4 किलोमीटर प्रति घंटा पानी की रफ्तार है, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। तो जो अप स्ट्रीम होगी वो कितनी होगी? वो होगी 20 माइनस 4, यानी कि 4 जो है पानी का घटा देंगे तो अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा? 16 किलोमीटर प्रति घंटा।
अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और डाउन स्ट्रीम मैंने बताया क्या, दोनों नदी नदी का पानी की रफ्तार जो है वो प्लस नाव की रफ्तार दोनों जुड़ जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे डाउन स्ट्रीम। लेकिन अगर ये नाव अपोजिट जाने की कोशिश कर रही है पानी से, तो तुम्हें पता है कि पानी से अपोजिट अगर आप तैरने की कोशिश करो, नाव चलाने की कोशिश करो, तो उसकी स्पीड अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट में फोर्स लगानी पड़ रही है। ओके, तो उतनी ही स्पीड उसमें से क्या करो, माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आई बात? ठीक है, ये देखो कुछ छोटी छोटी और चीजें बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चंस को करते समय बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। ओके, बस इन्हीं छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत आराम से। अच्छा, मान लो मैं जो डाउन स्ट्रीम है यानी कि नदी के साथ अगर कोई बोट डाल जा रही है, मैं उसे डी से डिनोट कर देता हूँ, ये है डाउन स्ट्रीम, इसको लिखते जाना भाई साथ साथ, ठीक है। और मैं यू से लिख देता हूँ अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ठीक है। बी को मान लेता हूँ मैं बोट की स्पीड, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि शांत पानी में नाव की चाल, ठीक है। और सी मान लेता हूं धारा प्रवाह, करंट, करंट या फिर फ्लो या फिर स्ट्रीम, ये सब एक ही है। ये क्या है, ये धारा प्रवाह, ठीक है। ये क्या है, धारा प्रवाह। यहां देखो ध्यान से, अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं, मैंने आपको बताया कि डाउन स्ट्रीम होती है क्या, कि जो स्पीड जो बोट की है, बोट की स्पीड, जो बोट चलाने वाला है जो उसकी स्पीड है, बोट की स्पीड प्लस जो धारा प्रवाह है ना, यही तो बताया मैंने। डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों की, बोट की और धारा प्रवाह दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन जो अप स्ट्रीम है वो क्या होता है भाई, बोट की स्पीड में से अगर हम धारा की स्पीड को, क्योंकि पानी के वो अगेंस्ट में, मैंने बताया था कि अप स्ट्रीम के केस में अगर पानी इधर जा रहा है तो नाव इधर जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों माइनस हो गए, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, यानी कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, मतलब इन दोनों को जोड़ दूं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2b, ये सी से सी माइनस हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ इक्वेशन को, तो यहाँ से आ जाता है 2b बराबर डी प्लस यू अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2। यानी कि अगर आपके पास डाउन स्ट्रीम दे रखी है, आपको अप स्ट्रीम दे रखी है, और आपसे पूछा है कि बोट की चाल बताओ, तो आप आराम से निकाल लोगे बोट की चाल, हाँ या ना, बोट की चाल आप आराम से निकाल लोगे, कितना आ जाएगी बोट की चाल। याद रखने वाली बात है, इसको याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रख लेना कि अगर हमारे पास डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम दे रखी है हमें, कि धारा के प्रवाह के साथ इस स्पीड से जा रहा है, धारा के अगेंस्ट इस स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो बताओ बोट की चाल कितनी होगी शांत पानी में, शांत पानी में बोट की चाल क्या होगी, तो शांत पानी में बोट की चाल क्या होगी, डी प्लस यू अपॉन 2। ऐसे ही अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दूं, इस बार मैं इसको ये नोट कर लिया ना, मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ। ये आया था कि डी इक्वल्स टू डाउन, डी इक्वल्स टू आया था बोट जमा करंट, और यहाँ पे आया था अप स्ट्रीम बोट माइनस करंट, ठीक है। इस बार मैं माइनस कर देता हूँ, तो माइनस करने से क्या होगा, ये माइनस करने से बी से बी कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2c, यानी कि c इक्वल्स टू आ जाएगा करंट इक्वल्स टू, मतलब एक इक्वेशन आ गई हमारे पास ही, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम है, आपको पूछा धारा प्रवाह की चाल, सी क्या है, धारा प्रवाह, धारा प्रवाह, अगर धारा प्रवाह आपसे निकल रहा है तो कितना आ जाए, डी माइनस यू अपॉन 2। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें, शांत पानी में बोट की चाल डी प्लस यू अपॉन 2,
ठीक है। और धारा प्रवाह डी माइनस यू अपॉन, ये दोनों नोट करने वाली बात है, इन दोनों को अच्छे से नोट कर लो, एक ब्रैकेट में बना लो इसको। ओके, आगे देखो, अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो भाई पहला क्वेश्चन है ये दे रखा है पहला सवाल। सवाल में लिखा है स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि बी दे रखा है, हाँ है ना, बी बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको तो बहुत जल्दी कर देना है। स्पीड ऑफ करंट सी दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा है फाइंड डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड। बड़ा सिंपल है, आपको मैंने बताया था कि डाउन स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम मतलब जैसे लुढ़क रहा हो उसके साथ साथ, यानी कि पानी के साथ साथ जा रहा है। डाउन स्ट्रीम यानी कि पानी के साथ साथ, अगर पानी के साथ साथ जा रहा है यानी कि बी प्लस सी, यानी कि बोट की जो शांत पानी में चाल है और जो धारा प्रवाह है दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मतलब नदी के पानी के प्रवाह के साथ ही वो जा रही है नाव। तो कितना आ जाएगा ऑटो 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर आपसे अप स्ट्रीम पूछ रहे हैं तो क्या आ जाएगा, आपको पता है कि आप करेंगे बी माइनस सी, यानी कि 8 माइनस 2 बराबर 8 माइनस 6 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। आप डाउन स्ट्रीम में क्या करते, 8 जमा 6 14, और अप स्ट्रीम में 8 माइनस 6 बराबर 2। ठीक है, आगे देखो, इसमें दे रखा है कि एक नाव की धारा की दिशा में चाल स्पीड ऑफ ए बोट इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से पढ़ो, एक नाव की धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका रुके हुए पानी में नहीं है, वो धारा के साथ यानी कि क्या दे रखा है, डी बराबर दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा की दिशा में चाल कह रहा है, इसका मतलब वो क्या है, डाउन स्ट्रीम है। तथा धारा के विपरीत अगर जा रहा है तो कितनी हो जा रही है, अप स्ट्रीम कितना हो जा रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा देखो वही आ गई ना बात, नाव की शांत जल में चाल बताओ तथा धारा की चाल भी ज्ञात कीजिए। आगे वही बात। तो अगर नाव की शांत जल में चाल बतानी है तो मैंने आपको बताया था कि बी इक्वल टू होता है डी जमा यू बटे 2। अगर वही इक्वेशन आपको याद है तो आप आराम से इसको निकाल लो, कितना आ गया, 10 जमा 6 बटे 2, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आ गई बोट की शांत जल में, बोट की स्पीड शांत जल में। लेकिन आपसे पूछा है करंट भी, तो करंट क्या है, बस क्या करना है आपको, इसमें माइनस लगा देना है अपॉन 2, यानी कि 10 माइनस 6 बटे 2, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़ा ही इजी है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि डी क्या है, अगर आपको समझ, आपके पास दिमाग में इतना सा आ जाए कि भाई डी है कि अगर पानी भी इधर जा रहा है और नाव भी इधर जा रही है तो दोनों को जोड़ देना है। नाव की शांत जल में बी और इसकी सी, तो यानी कि डी बराबर बी प्लस सी। ठीक है, और अगर नाव उल्टी डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है और पानी इधर जा रहा है, ठीक है, तो नाव की चाल अगर ये अगर बी है, ये अगर सी है, तो u इक्वल्स टू हो जाता है कितना, b माइनस सी। यही तो था, और हमने दोनों इक्वेशन से ये चीजें निकाल ली थी पिछले, अभी थोड़ी देर पहले बताया, उन्हें नोट करना है। बस ये ध्यान रखना है, बोट मतलब दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाई 2, और अगर करंट की चाल निकालनी है तो d माइनस यू अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि भाई ए बोट टेक्स 5 आवर्स इन गोइंग 40 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। कह रहा है कि एक जो बोट है उसे 5 घंटे लगते हैं कहाँ जाने के लिए, 40 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। देखो ध्यान से, कह रहा है कि अगर स्ट्रीम के साथ मतलब पानी के बहाव के साथ अगर वो जाए और वो चाह रहा है 40 किलोमीटर, तो उसे समय कितना लग रहा है, 5 घंटे। 40 किलोमीटर जाने में 5 घंटे, तो यानी कि स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड यानी कि कौन सी स्पीड आ रही है, डी। पानी धारा प्रवाह के साथ जा रहा है तो ये क्या आ रहा है, डी कितना आ रहा है, 40 बटे 5, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बार आपको क्या किया, इस बार आपको चाल दी नहीं है, आपको डाउन स्ट्रीम दी नहीं है, आपको निकालनी है। किससे निकालनी है, आपको डिस्टेंस दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है। तो स्पीड इक्वल्स टू कितना होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पिछले वाले लेक्चर में जिसने नहीं देखा भाई जाके देखो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था वहाँ पे। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम कितनी आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एयर कह रहा है भाई उसको इट टेक्स 8 आवर्स इन गोइंग 32 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब धारा प्रवाह के अगेंस्ट में जा रहा है, तो क्या निकालना है, मतलब u बराबर कितना आ रहा है, 32 किलोमीटर जाना है उसे और घंटे ले रहा है 8, यानी कितना आया
4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो फाइंड द स्पीड ऑफ द, यानी कि सी पूछा है आपसे, आपको तो पता है कि सी होता है सर जी डी माइनस यू अपॉन 2, यही तो होता है। तो आपने करना है क्या है, बस सीधे वैल्यू रखो, आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन सी इज राइट। है ना इजी, बहुत इजी है। चलो आगे कह रहा है अगले सवाल में, एक नाव धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लेती है, परंतु धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में 1 घंटा अतिरिक्त लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या, धारा की चाल भी ज्ञात कीजिए। दोनों पूछा है, शांत जल में मतलब बी भी पूछा है और आपसे सी भी पूछा है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन को देख लो एक बार। कह रहा है कि स्ट्रीम के साथ अगर जा रहा है, विद स्ट्रीम यानी कि कितना, 32 किलोमीटर जाने में 4 घंटे, यानी कि हमसे डी आ गया हमारे पास, कितना आ गया 32/4 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारे पास डी आ गया। कह रहा है लेकिन धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में 1 घंटा अतिरिक्त लगता है। पहले घंटे लग रहे थे भाई 4, अब 1 घंटा अतिरिक्त लग रहा है। घंटे कितने लग रहे हैं, अब लग रहे हैं जी 5 घंटे। ठीक है, तो u इक्वल्स टू कितना जाने में, लेकिन 5 घंटे अतिरिक्त लग रहे हैं 30 जाने में, यानी कि अब स्पीड क्या होगी भाई, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि हमेशा अप स्ट्रीम में स्पीड कम होगी, क्योंकि धारा प्रवाह के अगेंस्ट जाना है, तो स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि धारा प्रवाह जुड़ रहा है। ठीक है, तो आपसे बी पूछा है, तो आपको पता है बी इक्वल्स टू होता है डी प्लस यू अपॉन 2। तो आपको पता है ये बात, 8 + 6/2 यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा धारा प्रवाह बताओ, तो ये होता है डी माइनस यू अपॉन 2, तो आपने माइनस कर दिया, माइनस अपॉन 2 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन सी इज राइट। है ना आसान, बस सवाल को थोड़ा सा समझना है, बाकी कुछ नहीं सवाल है। 1 घंटा अतिरिक्त लगता है यानी कि बस 4 से 5 लगता है। और क्या पूछ, हमने तो बस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दिया और कुछ नहीं किया हम लोगों ने। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल है, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस P एंड Q। भाई कह रहा है कि 2 प्लेस हैं P और Q, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर। स्पीड ऑफ ए स्विमर, स्विमर आ गया इस बार, एक तैराक है। स्पीड ऑफ इन स्टिल वाटर मतलब जो स्विमर, भाई बोट हो स्विमर हो बात तो सेम ही हो जाएगी। भाई कोई स्विम करके जा रहा हो या बोट है, वो बात हम एक ही मानेंगे। तो मैं इस बार स्विमर को एस से डिनोट कर देता हूँ, लेकिन एस और बी सेम चीज़ है, एस और बी सेम चीज़ है, क्योंकि वो स्विम कर रहा है, उधर बोट चल रही थी, बस इतना ही फर्क है। स्विमर की जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब करंट, करंट की स्पीड कितनी दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्विमर टू कवर द डिस्टेंस विद द स्ट्रीम। कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा स्विमर को डिस्टेंस कवर करने में विद द स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ जाने में। भाई 72 किलोमीटर जाना है उसे, आपको पता है कि टाइम होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। अगर टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड है तो कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर, लेकिन वो जाएगा किस स्पीड से, भाई उसकी खुद की स्पीड है 8, खुद की स्पीड है 8 प्लस, लेकिन विद द स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में ही जाना है, यानी कि धारा की दिशा वाली चाल भी क्या हो जाएगी, जो धारा की चाल होगी वो भी क्या होगी, वो भी इसमें जुड़ जाएगी। कितनी 4, यानी कि 72/12, 12। ये दे रखा है भाई सवाल, और इस सवाल को एक बार पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। कह रहा है कि 2 प्लेसेस आर 27 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, सेम जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था, पी और क्यू के बीच में मान लेते हैं 27 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, बी दे रखा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, एंड स्पीड ऑफ करंट इन इज मतलब सी की स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड देन रिटर्न बैक। मतलब इस बार जाना भी है और आना भी है, लेकिन तो टाइम देखो कैसे ले होगा। टाइम लगेगा कितना, पहले तो हो जाएगा कितना 27 किलोमीटर, लेकिन 27 किलोमीटर जाने में चाल क्या होगी, भाई मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे टाइम इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस जाने में मान लो यहाँ से पी से गया वो और यहाँ जाने में कितना चला वो 27 किलोमीटर, लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड होगी बोट की स्पीड जमा, क्योंकि पहली बार जब जाएगा तो वो धारा प्रवाह के साथ जाएगा, तो गया वो धारा प्रवाह के साथ, और कितनी स्पीड होगी 12 जमा 6 18। ठीक है, एक टाइम तो ये जाने में लग गया। अब आने में टाइम लगेगा। आया कितना है वो 27 किलोमीटर आया है, लेकिन इस बार धारा के विपरीत दिशा में आना पड़ेगा उसे। जब गया है तो धारा की दिशा में गया है, लेकिन आते टाइम उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आते टाइम करना पड़ेगा धारा के अगेंस्ट आना पड़ेगा। अगेंस्ट आने के लिए उसको कितना स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, इस बार हो जाएगी अप स्ट्रीम। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना है भाई। ये हो जाएगा 9 तिया 27 9 दूनी 18, और ये कितना नीचे है, यानी कि 3/2 जमा 27/8, 27/8। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो नीचे 8 आ गया एलसीएम, यहाँ पे 4 की गुना करेंगे तो 8 बनेगा, तो ऊपर भी 4 की करेंगे यानी कि 12 प्लस 27, 27 और 12 39/8, 39/8 ये आया ना। अरे 12 में से 6 गए तो 6 आएगा ना, ये आ गया 6, 12 में से 6 गए 6, तो ये कितना आ जाएगा 2 तिया 6 यानी कि 3 तिया 9। ठीक है, ये हमने 6 लिया एलसीएम, तो ये आ जाएगा कितना 36/6। 36 को 6 से काटेंगे तो कितना आएगा 6 आवर्स। कितना टाइम आ गया 6 आवर्स। एक बार फिर से देख लो इसको, मैं एक बार बता देता हूँ इसको फिर से। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 प्लेसेस आर 27 किलोमीटर अपार्ट, दो जगह के बीच का डिस्टेंस है 27 किलोमीटर। कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल जो है 12 है, यानी कि बी बराबर दे रखा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नदी की चाल जो है सी दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ वो एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब पहले इस स्थान से दूसरे स्थान जाएगा और यहाँ से फिर वापस जाएगा, तो कह रहा है कितना टाइम लगेगा। तो भाई टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, पहला जो उसे जो टाइम लगेगा पहले जाने में, तो जाने में 27 किलोमीटर जाएगा, लेकिन चाल कितनी होगी 12 जमा 6, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जाएगा भाई, वो नदी के प्रवाह के साथ जाएगा। ठीक है, फिर वो आते टाइम भी कितना आएगा 27 किलोमीटर, लेकिन इस बार चाल कितनी होगी, इस बार अप स्ट्रीम हो जाएगी यू, यानी कि बी माइनस सी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, 3/2 जमा 27/6, 3 दूनी 6 और 3 27, तो आ गया 2 एलसीएम, तो 2 नीचे आ गया 9 और 3 12, तो 2 से 12 को काटेंगे तो 6 आवर्स। कितना है 6 आवर्स, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। आगे देखो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। कह रहा है कि जो बोट की चाल है, नाव की शांत जल में चाल, यानी कि बी दे रखा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि एक निश्चित स्थान तक यह नाव एक निश्चित स्थान तक धारा के साथ जाने में 3 घंटे लेती है। ठीक है, हमें इस बार धारा की चाल नहीं पता है, यानी कि हमें सी पता ही नहीं है, सी पता ही नहीं है। यह नाव एक निश्चित स्थान तक धारा के साथ जाने में x 3 घंटे लेती है तथा धारा के विपरीत जाने में 9 घंटे की लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। भाई हमें पता ही नहीं है, भाई हमें पता ही नहीं है कि धारा की चाल क्या है, तो मान लेते हैं धारा की चाल है, मान लेते हैं अपनी तरफ से धारा की चाल, यानी कि सी बराबर मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। पहले वो गया, ठीक है, पहले वो गया, यानी कि जाने में डिस्टेंस इक्वल टू, मैंने आप लोगों को बताया था स्पीड इनटू टाइम होता है, हाँ या ना। तो पहले वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया, स्पीड कितनी है उसकी, स्पीड है उसकी 8 जमा x, एक बात कर, यानी कि 6 आवर्स। कितने लगेंगे 6 घंटे लग जाएंगे, तो ऑप्शन बी इज राइट। समझ में आई बात।
बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं इस पे कोई भी टफ सवाल नहीं आता, इसमें हमेशा इजी क्वेश्चन आते हैं। भाई अगर वो धारा प्रवाह के साथ, यहाँ जहाँ समझो ये नाव है, इसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा है, धारा की चाल हमें पता नहीं है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि जब वो जाएगा, कोई निश्चित दूरी दे रखी है, निश्चित दूरी दे रखी है, निश्चित स्थान तक, मतलब निश्चित दूरी दे रखी है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड जाते टाइम जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम यानी कि डी, डाउन स्ट्रीम यानी कि डी है कि नहीं, डाउन स्ट्रीम बराबर इतना। लेकिन उस टाइम कितना लग रहा है इसे जाने में, 3 घंटे, ठीक है। फिर कह रहा है, फिर कह रहा है वो, इसके बाद कह रहा है कि जब वो वापस आता है उसके अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट जब आएगा तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 8 - 6, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है उसको, 9 घंटे। लेकिन मान लो वो बंदा इस पॉइंट से लेके, इस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक गया, ये दूरी उसने तय करी, डिस्टेंस मान लेते हैं इसका डी है, ठीक है। अगर वो ए पॉइंट से बी तक गया तो भी उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और अगर बी से ए आएगा तो भी उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यानी कि जाने और आने में उसने डिस्टेंस क्या करा, दोनों में सेम, यानी कि दोनों की दूरी क्या है, बराबर है। तो यही तो दूरी है दोनों की, तो इसको हमने कर लिया बराबर। तो इससे काटो, 3 तिया 9, ये हो गया 8 जमा एक्स बराबर 24 - 3x। 24 - 3x इस 3 के अंदर गुना कर दी। तो एक्स एक्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ये एक्स इधर आके हो जाएगा 4x, और ये 24 में से 8 गया 16। तो x बराबर कितना आएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और x क्या माना था हमने, धारा की चाल, और यही हमसे पूछा है, धारा की चाल कितनी आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, यही सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ओके, तो भाई वो प्रैक्टिस करो। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, उस पर जाके आप अपने जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। चैनल को लाइक करो, शेयर भी करो सबके साथ, सब्सक्राइब भी करो। भाई मेरा अभी सिर्फ ये मोटिव है कि मैं जो बिल्कुल अभी जिसने स्टार्ट किया है ना पढ़ना, बिल्कुल उसको पूरा मतलब सटीक सपोर्ट मिले, और मैं आपको बिल्कुल फालतू की चीज़ें नहीं कराऊंगा, मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें कराऊंगा जो आपके मतलब की है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बेसिक क्वेश्चंस, फालतू के नहीं। फालतू का मटेरियल पढ़ाने कोई मतलब है, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप आराम से क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आप लोगों को क्या करना है, बुक उठाओ, कोई भी RS अग्रवाल, किरण की कोई बुक उठाओ लो और अपना स्टार्ट कर दो काम करना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मेरे से पूछो, ठीक है। थैंक यू सो मच।